नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस मैपिंग, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस मैपिंग of a compact metric space, of a compact metric space x comma dx, x comma dx into a metric space y comma dy, into a metric space y comma dy, then prove that f is uniformly continuous on capital X, then prove that f is uniformly continuous on capital X। देखिए कल हम लोग लास्ट टर्म पे दो डेफिनेशन पढ़े थे, एक सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस पढ़े थे, एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस पढ़े थे, और ये दोनों डेफिनेशन वाइवा में खूब पूछी जाती है। सीक्वेंशियली कंटिन्यूटी में नाम ही है सीक्वेंस से, तो अगर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सीक्वेंस पे लगा देते हैं तो उसको सीक्वेंशियली कंटिन्यूअस कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान रूप से, तो एक समान रूप से में एक समान तरीके का लेते हैं। जैसे x कॉमा ए होता है तो x कॉमा ए की जगह एक समान रूप मतलब a कॉमा बी लेते हैं, तो इसको इस तरीके से यहाँ बैठाएंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। सीक्वेंशियली कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सीक्वेंस के लिए होती है, सीक्वेंस होता है एक्स एन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। एक समान का मतलब एक तरीके के लोग लीजिए, एक तरीके के लोग लीजिए मतलब x और a की जगह a कॉमा b लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर x कॉमा डी एस कोई कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, y कॉमा डी वाई कोई अनदर मैट्रिक स्पेस है, और मैपिंग हमारी कंटिन्यूअस है, तो वो मैपिंग हमारी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। x कॉमा डी एक्स, वाई कॉमा डी वाई बी टू मैट्रिक स्पेस, दिस इज कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, f be a mapping from x to y, f is continuous, then we have to prove that f is uniform continuous। ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए लेट, प्रूफ में लिखिए लेट f is such that x to y, let f is such that x to y be a continuous map, be a continuous map on capital X, on capital X, and let epsilon greater than 0 be given, and let epsilon greater than 0 be given। ठीक है, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज f इज सच दैट x टू y। चलिए भाई जवाब दीजिए, अगर f इस पूरे x पे कंटिन्यूअस है तो वो इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी में एक पॉइंट x लेते हैं और एक पॉइंट क्या लेते हैं a, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में एक पॉइंट a लेते हैं और दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं b। हमको कंटिन्यूटी को यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में चेंज करना है। ठीक, फंक्शन f कंटिन्यूअस है कैपिटल X पे, इसका मतलब वो इसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, मतलब वो a पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लिखिए दिस इम्प्लाइज f इज सच दैट x टू y is continuous at small a belongs to x, is continuous at small a belongs to x। This implies for every epsilon greater than 0, definition बोलिए निधि, there exists delta greater than 0 such that, अब ज़रा 2 मिनट रुकिए, अगर ये वाली डेफिनेशन लेंगे तब भी a आएगा, ये वाली डेफिनेशन लेंगे तब भी a आएगा, इसलिए यहाँ पे हम डेले कर दे रहे हैं। ठीक है, डेले ग्रेटर देन 0 सच दैट, बोलिए इसकी इमेज यहाँ पे क्या मिलती है fx, इसकी इमेज यहाँ पे fa, बोलिए dy fx कॉमा fa लेस देन एप्साइलन बाई 2 कर दे तो कोई दिक्कत, एप्साइलन बाई 2 वेन एवर
वेरी गुड, डी एक्स कॉमा ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, लिखिए अब क्या चीज़ का टेस्ट देंगे, डीजी पूरा ले लें, हाँ 3 घंटा एग्जाम की तरह पेपर बनेगा। आप लोग टाइम ले लीजिए अपना पढ़ने के लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज कितनी है, 1 तारीख है ना, 10 को दे लीजिए भाई। आप अपना इनफ टाइम लीजिए। आप ऐसे सोचिए आप एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमको कोई इशू नहीं है भाई। आप टेस्ट दें आपकी मर्जी, नहीं दें तब भी आपकी मर्जी। हम अपने लिए तो करा नहीं रहे हैं, आपके लिए करा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी। क्योंकि बहुत से बच्चे हमको ये बोले ऑनलाइन में, मैम टेस्ट देने के बाद पता चला हम कहाँ भूल रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो वो आपको भाई एग्ज़ाम देना तो इवेल्यूएट तो करना ही पड़ेगा, कब तक भागेंगे, अब तो एग्ज़ाम आ भी गया। तो टाइम ले लीजिए, 15 को कहेंगे, 15 को जब कहेंगे तब टेस्ट होगा, ठीक है। टाइम ले लीजिए, हमको इस क्लास के बाद सोच के आपस में डिस्कस करके बताइएगा। उस दिन आपका डीजी पूरा 3 घंटे का है। अच्छा, कहा है कि X कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन के लिए ओपन कवर सब कवर इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है ओपन कवर ओपन सेट होते हैं एंड ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट। तो ओपन कवर लेना है मतलब ओपन सेट लेना है मतलब ओपन स्पेयर लेना है, ठीक है। अब हम ओपन स्पेयर्स लेने चल रहे हैं। नीचे से लिखिए, लेट अस डिफाइन एन ओपन स्पेयर, लेट अस डिफाइन एन ओपन स्पेयर centered at small a, centered at small a and radius del a by 2 and radius del a by 2 such that, देखिए एस ए का मतलब ए को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर, ए को सेंटर डेल ए बाई 2 को रेडियस मान करके जो ओपन स्पेयर खींचेंगे, कहते हैं ये स्पेस के उन पॉइंट्स को कंटेन करता है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से निकालने पर वैल्यू रेडियस से कम आती है, ठीक है। लिखिए, आपको पता है अगर कोई मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होता है देन दैट मेट्रिक स्पेस कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स कंटेन्ड इन इट। तो अगर ये कॉम्पैक्ट है और ये इसके अंदर कंटेन करने वाला कोई ओपन स्पेयर है तो इसको इन सब के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, ठीक है। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज, इसका कलेक्शन बनवाइए, कैसे बनाएंगे, किसको वेरी करेंगे, वेरी गुड, ए को। ए कहाँ का एलिमेंट है, एक्स का। ए को वेरी करिए, अलग अलग पॉइंट को सेंटर मान करके अलग अलग ओपन स्पेयर बनाइए। इन सब ओपन स्पेयर का यूनियन एक्स को खुद में क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। लिखिए, दिस इम्प्लाइज एस ए कॉमा डेल ए बाई 2 ए बिलोंग्स टू एक्स be a family of open set, be a family of open set which also cover capital X, which also cover capital X, which also cover capital X। नीचे से लिखिए, that is, आपको पता है स्पेस के केस में x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस ए डेल ए बाई 2 लिखा जाता है, a बिलोंग्स टू x, ठीक है। लिखिए, हो गया। नीचे से लिखिए, लेकिन ये क्या भाई, x तो कॉम्पैक्ट है तो इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा जो खुद भी x को क्या करेगा, कंटेन करेगा। नीचे से लिखिए, सिंस x इज कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, सिंस x इज कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस
कॉमा देयरफॉर देयर एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर। बताइए कैसे लिखेंगे? एक इंडेक्स बढ़ाएंगे, क्या आएगा? SAI del AI/2 जहाँ I की वैल्यू 1 to n। लिखिए हो गया। सच दैट x इन सबके यूनियन के फॉर्म में लिखा जाएगा del AI/2 I is equal to 1 to n। इन शॉर्ट नोटेशन SAI I is equal to 1 to n। ठीक है, यहां से लिए ये नोटेशन। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को पिछले साल रियल एनालिसिस में रिमानियन स्टिल्जेस तक बस पढ़ाया गया था, उसके आगे नहीं पढ़ाया गया था। क्लास ही नहीं किए थे। रिमानियन स्टिल्जेस, उसके बाद भी तो है वो क्वेश्चन वाला पूरा सेक्शन, वो नहीं पढ़े थे आप लोग? नहीं पढ़े थे, पढ़ाया नहीं गया था। अच्छा, हमने तो कराया है फिलहाल। चलिए अब एक काम करिए, आपको पता रेडियस की जब बात आती है तो छोटी से छोटी रेडियस लेते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। जब हम लोग ने पहली बार पहला चैप्टर पढ़ा था तब से हमने आपको सिखाया कि हमेशा रेडियस का क्या लेते हैं? मिनिमम। कभी हम लोगों ने आज तक मैक्सिमम कभी नहीं लिया है। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर का, इस किताब का की पॉइंट है कि वेन एवर यू विल सी रेडियस यू हैव टू टेक मिनिमम। आपको रेडियस का हमेशा क्या लेना होता है? मिनिमम। तो यहाँ पर रेडियस अलग अलग बदलेंगी, A1, A2, A3, A4, AN, उन सब का क्या ले लेंगे अब हम लोग? मिनिमम। नीचे से लिखिए, लेट अस डिफाइन डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ del A1/2, del A2/2, del A3/2, del AN/2। इन सब का हमने मिनिमम ले लिया, उसको डेल के बराबर मान लिया। चूँकि ये सारी की सारी रेडियस थी, रेडियस की प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रेटर देन 0 होती है, इस कारण से इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स डेल्टा भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। नीचे से लिखिए, देन क्लियरली डेल्टा ग्रेटर देन 0, देन क्लियरली डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये तो पूरी बात हो गई कंटिन्यूटी की। प्रूफ क्या करना है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो अब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए 2 पॉइंट इंट्रोड्यूस करने चल रहे हैं। इसमें से एक A है और दूसरा क्या है? B। ठीक है, नहीं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो सकता है, बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में A एंड B आर द फिक्स्ड पॉइंट। X इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट। X की वैल्यू A, B, C, D कुछ भी हो सकती है, बट A एंड B आर द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, नीचे से लिखिए, लेट A, B बिलोंग्स टू कैपिटल X, लेट A, B बिलोंग्स टू कैपिटल X। 2 मिनट, जरा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बोलिए। काजल बोलिए। वेरी गुड। लेस देन वेन एवर A, B। ठीक, चलिए अब इसको देखिए, ये घटना होती है तब इस घटना को प्रूफ करना होता है, ये होगी तब ये प्रूफ करना है। तो जब आपने A और B को चूज किया है तो ये मान लीजिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और इसको होता हुआ मान करके ये अगर आप प्रूफ कर दें तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन प्रूफ हो जाएगी।
तो अभी तक हम लोग ने जितने थ्योरम किए, अगर उसमें कुछ ऐसा प्रूफ करना होता था तो उन सब थ्योरम में हम लोग ये कंडीशन ऑलरेडी ट्रू मान के चलते थे। ये इस चैप्टर का दूसरा की पॉइंट है कि पहले ये घटना होती है तब ये घटना होगी। अगर ये प्रूफ करना है तो इस घटना को ट्रू मान लीजिए और इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए। ठीक, तो लिखिए सच दैट, उसी में आगे, सच दैट डी एक्स ए कॉमा बी लेस देन डेल्टा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई, अब ये आपको दिखाना है। ठीक है, नीचे से लिखिए सिंस ए कहाँ का एलिमेंट है, एक्स का। सिंस देखिए जरा यहाँ, ए बिलोंग्स टू एक्स, लेकिन एक्स तो लिखा जाता है यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एस ए आई में। इसका मतलब ए भी पाया जाएगा यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एस ए आई में। ठीक, अगर ए इन सबके यूनियन में है तो कम से कम किसी एक में ज़रूर होगा। देखिए, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एस ए, बोलिए कोई नोटेशन जो पसंद आए। 1 से n के बीच में नहीं, 1 नहीं लेते हैं, आर्बिट्रेरी लेते हैं। एस ए एम फॉर सम, m किसके बीच में होगा, 1 से n के बीच में होगा। ठीक है, सच दैट, दीपांजलि तबीयत नहीं ठीक है क्या, ठीक है सच दैट a बिलोंग्स टू एस ए एम। ठीक है, अरे भाई ये लू से बच के चलिए इस समय, है ना। लू जो गंदी हवा जो वेदर चल रहा है, ये मई वाला मौसम आ गया है, तो थोड़ा सा से सावधान रहिए, है ना, यही गंदा मौसम होता है। चलिए देखिए इसका क्या मतलब हुआ, A बिलोंग्स टू एस ए एम का मतलब होता है एस ए एम, कहीं लिखे होंगे हम शॉर्ट में, यहीं पे, ये एस ए एम का मतलब होता है एस ए एम डेल ए एम बाई 2। इसका मतलब होगा कि अगर हम ए की डिस्टेंस ए एम से निकालें, चूँकि ये सब यहाँ के पॉइंट्स है इसलिए एक्स लिख दिया, तो ये वैल्यू डेल ए एम बाई 2 से कैसी आएगी, छोटी आएगी। ठीक है, लिखिए, और डेल ए एम बाई 2 डेल ए एम से भी क्या होता है, छोटा। इसका मतलब मिलेगा डी एक्स ए कॉमा ए एम लेस देन डेल ए एम। ठीक है, उतारिए, इसको मान लीजिएगा 4। पहले यहाँ तक उतरेगा, फिर यहाँ तक उतरेगा, फिर ये उतरेगा। हम तो आज खुद निकले तो पागल हो गए एकदम। 12 बजे का टाइम था, बेटे को स्कूल से लेना था, डिपार्टमेंट में कुछ काम था यूनिवर्सिटी में, दिमाग झन्ना गया। उसको लिए, उसको फिर उसके फादर की शॉप पे छोड़े, फिर वहाँ से डिपार्टमेंट गए, डिपार्टमेंट का काम सल्टा, फिर उसको ले करके उसी में दिमाग मेरा सिर दर्द हो गया था। सॉरी, अब एक सेकंड। हेलो,
हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स मिल गए, 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ए एम बी, 3 पॉइंट आते ही क्या लगता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। लिखिए, अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, कॉमा वी हैव बोलिए डी एक्स बी कॉमा ए एम इज लेस देन और इक्वल टू, किसको इंसर्ट कराएंगे, ए प्लस डी एक्स ए कॉमा ए एम। ठीक है, आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज डी एक्स बी कॉमा ए एम डी ए बी, कहीं लिखा है, डी ए बी लेस देन डेल्टा प्लस डी ए एम लेस देन डेल ए एम बाई 2, डेल ए एम बाई 2। और ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, आपने लिखा होगा कहीं डेल ए बी लेस देन डेल्टा, मैंने मिटा दिया है, ये लिखा है इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, ले सकते हैं लेकिन हमको काम है अभी डेल ए एम बाई 2 का। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स बी कॉमा ए एम, जरा ध्यान से देखिएगा, लेस देन, ये देखिए आपने कहा m सफिक्स 1 to n के बीच में कहीं है, m सफिक्स 1 to n के बीच में कहीं है, यही कहीं होगा डेल ए एम बाई 2। इन सबका मिनिमम डेल के बराबर है, मतलब डेल इन सबसे छोटा होगा, मतलब डेल छोटा होगा डेल ए एम बाई 2 से, डेल छोटा होगा डेल ए एम बाई 2 से प्लस डेल ए एम बाई 2। ठीक है, अब डेल ए एम फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी हैव, मेरे पास 1 मिट गया है, यही वाला था 1। ठीक है, देखिए डी एक्स कॉमा ए, डी एक्स कॉमा ए लेस देन डेल ए लेस देन डेल ए एम वाली कंडीशन अगर होल्ड होती है तो इधर वाली कंडीशन भी क्या होगी, होल्ड होगी। इधर वाली कंडीशन थी डी वाई एफ एक्स की जगह क्या होगा, एफ बी कॉमा एफ ए एम लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। कब होगा ये, वेन एवर डी एक्स बी कॉमा ए एम लेस देन डेल ए एम। ठीक है, लिख लीजिए। इतना लिखिए फिर हम लिखवा, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 5। डायग्राम नहीं बना था ना अभी, बना लीजिएगा। हो गया, देखिए 1 और 4 को भी ऐसे ही कंबाइन करिए। देखिए 1 का हमने मिटाया नहीं है इसीलिए वो 4, डी एक्स ए कॉमा ए एम लेस देन डेल ए एम होल्ड कर रहा है तो उसके पहले वाली कंडीशन भी क्या करेगी, होल्ड करेगी। ठीक है, बोले आगे। बोले भाई,
देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 कॉमा वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 कॉमा वी हैव, बोलिए 1 और 4 से dy f ऑफ ए, वेरी गुड, कॉमा f ऑफ am लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 whenever dx a कॉमा am लेस देन del am, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, लिखिए। हो गया, चलिए लिखिए। देखिए हम एक सिंपल वे बताते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कितने पॉइंट्स पे लगती है? 3। ये तो कट जाएगा सेम होने के कारण। डी वाई एफ ए कॉमा एफ बी पे लगाएंगे, बीच में इसको इंसर्ट कराएंगे तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दैट इज एप्सिलॉन। यहाँ पे भी ए और बी के बीच में लगाएंगे तो ए एम से ए एम क्या हो जाएगा? कैंसिल। लेस देन डेल ए एम बाई 2, डेल ए एम बाई 2 2 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? डेल ए एम। इसको सीधे कंबाइंड करके लिख दे। अभिषेक समझे आप क्या हम कह रहे हैं? नहीं, देखिए इन दोनों को कंबाइंड करने चल रहे हैं। कंबाइंड या छोड़ दीजिए, कंबाइंड भी छोड़ दीजिए। डी वाई एफ ए कॉमा एफ बी लेस देन और इक्वल टू, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डी वाई एफ ए कॉमा एफ ए एम प्लस डी वाई एफ ए एम कॉमा एफ बी। ये समझ में आया अभिषेक? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वेन एवर, डायग्राम बन गया है, छोड़ दीजिए। वेन एवर यहाँ देखिए डी ए कॉमा बी, डी ए कॉमा बी लेस देन और इक्वल टू डी एक्स ए कॉमा ए एम प्लस डी एक्स ए एम कॉमा बी। ठीक, दिस इम्प्लाइज डी वाई, लोग इतना करके नहीं दिखाते, सीधे लिखते हैं कंबाइंड कर दिया दोनों इक्वेशन को, चूंकि नहीं समझ में आ रहा था तो हमने लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 दैट इज एप्सिलॉन। ठीक है अभिषेक? वेन एवर डी एक्स ए कॉमा बी 2 मान लीजिए लेस देन डेल ए एम बाई 2, डेल ए एम बाई 2 दैट इज डेल ए एम। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? लिख लीजिए। एक और लाइन लिखवा दें क्या? दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई एफ ए कॉमा एफ बी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर डी एक्स ए कॉमा बी। इक्वेशन नंबर 3 निकालिए। ये देखिए डी एक्स ए कॉमा बी लेस देन डेल्टा। ठीक है, लिखिए। आगे लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। किसकी डेफिनेशन है? यूनिफॉर्म की। देखिए इसमें आगे फॉर एवरी नहीं लिखाता है, जबकि उसमें फॉर एवरी स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स लिखाता है, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है एंड दीज आर पर्टिकुलर पॉइंट। डायग्राम वगैरह बना लीजिएगा। 2 थ्योरम 1 डेफिनेशन, बस इतना ही और बचा है। जब बच्चे इस कदर परेशान हैं इस साल नोट्स के लिए, हमको लगता है आज मेरे पास 13वां या 14वां फ़ोन आया। हम 13-14 लोगों को मतलब सेल आउट कर चुके हैं नोट्स सब खरीद रहे हैं।
वीडियोस खरीद रहे हैं, बस दे दीजिए, ये वाला हाल है। 15-15 हज़ार पे कर रहे हैं। अभी तक हमने मतलब डीजी और इसका सेल आउट किया है 11-11,000 में। अब ये हाल है, इतना बच्चे परेशान हैं, इतनी स्थिति ख़राब है। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं ना कि स्टूडेंट ग्रेविटी एकदम गिर गई है, मतलब टीचिंग लाइन एकदम बर्बाद हो गई है इस कोविड में। देखिए क्या होता है। कुछ नहीं होगा, जब नहीं था तो किसी को चिंता नहीं, वैक्सीन आ गई। देखिए वैक्सीन कितनी असरदार है। अभी तो अभी उसका दूसरा फेज आज से स्टार्ट। हमारे रिलेशन में कई लोगों को कोविड हो गया। वो डॉक्टर्स की वाइफ है मुंबई में, सीनियर डॉक्टर्स की, उनको हो गया। क्या कहा जाए, हो गया भाई। नीचे से लिखिए, बोले hence the function f is such that x to y, hence the function f is such that x to y is uniformly continuous on capital X, is uniformly continuous on capital X, is uniformly continuous on capital X। हो गया भाई। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, आइसोमेट्रिक मैपिंग, आइसोमेट्रिक मैपिंग और आइसोमेट्री। मिटा दें डायग्राम। आइसोमेट्रिक मैपिंग और आइसोमेट्री, आइसोमेट्रिक मैपिंग और आइसोमेट्री। क्या होता है आइसोमेट्रिक का मतलब? जैसा यहाँ वैसा यहाँ, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। मतलब आपकी इमेज, अंतर होता है कुछ, ऐसा तो नहीं कि शीशे में देखे 2 आँख की जगह 4 आँख दिख रही हो, 2 कान की जगह 1.5 कान दिख रहा हो, नहीं ना, एक चेहरे की जगह डबल चेहरा, नहीं। इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं, जैसा यहाँ वैसा यहाँ। मान लीजिए ये x, dx और y, dy 2 मैट्रिक स्पेसेस हैं। x, dx, y, dy are 2 metric spaces and f is a mapping between x to y। यहाँ एक पॉइंट x डैश लिया, इसकी इमेज यहाँ पे fx और fx डैश मिलेगी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो किस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में निकालेंगे? dy। इसके बीच की डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? dx। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x एंड x डैश विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक dx इन कैपिटल X is equal to the distance of point fx and fx dash with respect to dy in capital Y is equal to each other, then such a mapping is called isometric mapping। That means isometric का जो पैरामीटर है वो डिस्टेंस के ऊपर वैलिड है। अगर हम 2 सेट्स के बीच में डिस्टेंस को इक्वल दिखा लेंगे तो उस पैरामीटर को हम लोग आइसोमेट्री से डिफाइन करते हैं, ठीक है। लिखिए लेट x, dx एंड y, dy, लेट x, dx एंड y, dy be 2 metric spaces, be 2 metric spaces and f is such that x to y be a mapping, and f is such that x to y be a mapping, then f is said to be, then f is said to be an isometric mapping, then f is said to be an isometric mapping or an isometry or an isometry if it preserves
द डिस्टेंस बिटवीन it preserve the distance between any pair of points of capital X and capital Y, of capital X and capital Y, that is ये लाइन। आप लोग में से कोई हॉस्टल में भी रहता है? नहीं, हम आप लोगों को पैम्पलेट देंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए। उसको थोड़ा आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करिएगा, मतलब अपने जूनियर्स को थोड़ा प्रोवोक करिएगा कि हमने यहाँ पढ़ा है, यहाँ आपको जो भी फीडबैक रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताइए, हम ये नहीं कहेंगे पॉजिटिव, उनको फीडबैक दीजिए कि हम यहाँ पढ़े हैं, यहाँ कैसे क्लास चलती थी, कैसा नोट्स मिला, कैसे कोर्स कंप्लीट हुआ, अच्छी हुई पढ़ाई, ख़राब हुई, ये एड्रेस है, अब यहाँ पे ये कोचिंग शिफ्ट हो गया, मतलब थोड़ा उनको फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। दैट इज़ करके ये आपके जो कॉलेजेस में आपके जूनियर्स हैं जो आपसे इंटरेक्शन रखते हैं, पर्सनली उनसे मुलाकात करिएगा, उनको बताइएगा, तो थोड़ा उस चीज़ को ना आगे लेकर के जाइएगा कि अपने कलीग्स को बोलिए। हो गया? नीचे से लिखिए क्या चीज़ फर्स्ट ईयर के, हाँ तो उनको बोलिएगा, उनको प्रोवोक करिएगा, बेसिकली उनको ये बताइएगा हमारा कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, नोट्स मिला, एग्ज़ाम में आपका कितना मैच किया, उस चीज़ के लिए उनको बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि हम भी केवल लिमिटेड बच्चे ले रहे हैं। लिमिटेड का मतलब सुबह शाम एक बैच चलेगा, सुबह शाम के बैच में केवल हम 40-40 बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होने पर ना बच्चे घबराते मतलब वो पूछने में डरते हैं। भाई आप लोग जितना फ्रीक्वेंट यहाँ पूछ लेंगे, हमको नहीं लगता कि वो 100-150 की क्लास में नहीं पूछ पाते थे, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। कम लीजिए, लेकिन ऐसे लीजिए कि थोड़े ढंग के बच्चे हों, पढ़े लिखे, हाँ रिस्पॉन्स दे, कुछ सीखे, तो हमको भी लगता है कि भाई हाँ बच्चे कुछ करके गए। नीचे से लिखिए, द स्पेसेस आर सेट टू बी, द स्पेसेस आर सेट टू बी isometric if there exists an isometry between them। अगर आइसोमेट्री मिलती तो उस केस में स्पेसेस को क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक स्पेसेस। द स्पेसेस आर सेट टू बी आइसोमेट्रिक इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमेट्री बिटवीन देम, if there exists an isometry between them। हो गया? नेक्स्ट थ्योरम, दो थ्योरम है। बोले, लिखिए, लेट कैपिटल ए बी एनी, लेट कैपिटल ए बी एनी non-empty subset of a metric space x comma d, of a metric space x comma d, then a function f is such that x to r, then a function f is such that x to r defined by fx is equal to dx comma a। पढ़ाया है ना dx comma a? क्या बताए थे? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट, है ना, इज कंटिन्यूअस। देखिए क्या कह रहा है, x कॉमा डी एक्स और r, x कॉमा डी एक्स या x कॉमा डी एक मैट्रिक स्पेस है और दूसरा r ले रहा है, r के साथ यूजुअल मैट्रिक लेते हैं,
ठीक है, इसके बीच में एक मैपिंग है f इज सच दैट x टू r a कह रहा है a सबसेट है, a इज द सबसेट ऑफ x। तो आगे आपसे कह रहा है फंक्शन को अगर हम इस तरीके से डिफाइन कर ले जाएं तो दिखाइए f कंटिन्यूअस होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो अब बताए हैं ये सब, मतलब इसमें एक भी थ्योरम ऐसा नहीं है जो हम एक्स्ट्रा कराए हों। अगर आप अनसॉल्व्ड खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे थ्योरम 15 साल के अंदर से कितना पूछे गए हैं, इसी में से आता है जो आता है। ठीक है, चलिए डालिए प्रूफ। देखिए, लेट अ फंक्शन f is such that x to r, let a function f is such that x to r is defined by, देखिए fx is equal to dx comma a is equal to distance of a point of a from a set। अगर हम अपनी डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस इस कमरे से निकालें तो कैसे निकालेंगे? कहेंगे दो बातें, अगर हम इस कमरे में हैं तो, इस कमरे के बाहर है तो। अगर हम इस कमरे में होंगे तो अपनी डिस्टेंस उनसे निकालेंगे, अपनी डिस्टेंस उनसे निकालेंगे, उनसे निकालेंगे, उनसे आप सबसे निकालेंगे, और जैसे ही खुद से डिस्टेंस निकालेंगे 0, इन्फिमम लेंगे तो क्या आएगा 0। लेकिन वही अगर हम कमरे के बाहर चले जाएं और तब इस कमरे से डिस्टेंस निकालनी हो तो हम इस कमरे में नहीं हैं, तो हम अपनी डिस्टेंस आप सबसे निकालेंगे, उसका इन्फीमम ले लेंगे, मतलब जो सबसे छोटी डिस्टेंस आएगी वही dxa कहलाती है। तो dxa का मतलब क्या होता है, x की, मतलब हमने खुद की डिस्टेंस इस कमरे के सारे पॉइंट से निकाला, इस कमरे के सारे पॉइंट से निकाला, फिर उसका हमने क्या ले लिया, इन्फीमम। देखिए कंटिन्यूटी में एक्स ए, एक पॉइंट हम और ले रहे हैं वाई, चूंकि इसमें ए हमने कैपिटल ए का पॉइंट माना है तो हम एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं वाई। ठीक है, तो अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जब हम प्रूफ करेंगे क्या होती है, एफ एक्स कॉमा एफ ए नहीं लेंगे, एफ एक्स कॉमा एफ वाई लेंगे, क्योंकि स्मॉल ए कैपिटल ए का ऑलरेडी हम एक पॉइंट कंसीडर कर चुके हैं। ठीक है, नहीं, हाँ y फिक्स होगा। फिक्स क्या होगा, y तो वेरी करता है तभी तो कहते हैं x में कंटिन्यूअस होगा। सिंस a इज आर्बिटेरी, अगर फंक्शन a पे कंटिन्यूअस होता है, a आर्बिटेरी है तो सब में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। लिखिए नीचे से लिखिए, नाउ for every x comma y belongs to capital X and small a belongs to capital A and small a belongs to capital A, कितने पॉइंट्स हो गए, 3। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाया जाए, ये मिटा इसलिए दिए कि ये इसमें हो भी सकता है और नहीं भी, तो हमने नई वाली कंडीशन ली। मतलब अगर होता तो आप कहते हैं ए में ज़रूरी है होना, हम दिखा रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ए में रहे। ठीक है, नीचे से लिखिए, देन अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कॉमा वी हैव, देन अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कॉमा वी हैव, यहाँ देखिए ये किस पे लगा है, एक्स ए पे, इसी को लेके चल रहा है, डी एक्स ए। अब ब्लैक बोर्ड पे देखिए, बाद में करिएगा। एक्स और ए निकल गया, कौन बचा, वाई, वाई को इंसर्ट कराइए, लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई ए। ठीक, दिस इम्प्लाइज
डी वाई ए greater than or equal to dxa minus dxy. This implies dya is greater than or equal to infimum dxa का मतलब होता है कि अगर हम इन्फीमम लेना चाह रहे हैं तो इन्फीमम इसके ऊपर हम लिख रहे हैं infimum of dx comma a for every a belongs to a minus dxy. नहीं, ये भी समझा रहे हैं। इन्फीमम का मतलब होता है सबसे छोटा, तो ये इन्फीमम लेने के बाद मिला तो ये सबसे छोटा होगा, मतलब सारे के सारे dxa से क्या होगा छोटा, तो dxa क्या होगा बड़ा। dxa बड़ा होगा किससे, खुद के इन्फीमम से, माइनस dxy। इन्फीमम मतलब होता है छोटा, अगर हमने इन सब का इन्फीमम ले लिया तो ये वैल्यू क्या आएगी छोटी। किससे छोटी आएगी, सारे के सारे dxa से छोटी आएगी, तो ये छोटी हो गई, इसलिए इसकी तरफ लेस देन का साइन और इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, उतारिए। हो गया भाई, यहाँ से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी यहाँ देखिए, दिस इम्प्लाइज डी वाई ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर है डी एक्स ए के, तो डी एक्स ए माइनस डी एक्स वाई। ठीक है, अरे लिख लीजिए, बतियाइए कम। हमको लगा कोर्स ख़त्म होने की ऐसी खुशी हो गई, सब आज ही बात कर लेंगे, फिर नहीं मुलाकात होनी। क्या हालचाल भाई, कॉम्प्लेक्स का ख़त्म? ठीक है, पढ़िए पढ़िए, नहीं ठीक बात है, जब कैपेसिटी बोल दे रुक जाइए, बहुत मौके मिलेंगे आगे पढ़ने के लिए, परेशान नहीं। अभी मार्च 1 तारीख है, हमने आप लोग को 7-8 मार्च बोला था, 7-8 मार्च लगेगा, है ना, चलने दीजिए। अभिषेक आप अपनी फीस सबमिट करिएगा बेटा, है ना, बाद में। काजल आपकी फ़ीस अब नहीं सबमिट होगी, ठीक है, अब आप फीस नहीं सबमिट करिएगा, 1 तारीख होती है ना, सबमिट मत करिएगा। हो गया, आगे बढ़े, चलिए अब लिखिए, फिर नीचे से लिखिए, दिस इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल a belongs to capital A. This is true for all small a belongs to capital A. इन्फीमम किस पे ले रहे हैं, A पे, जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ इन्फीमम ले लीजिए। Then we have चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ स्मॉल a है, इन्फीमम आएगा, यहाँ स्मॉल a है, नहीं इन्फीमम नहीं आएगा, यहाँ स्मॉल a है, नहीं इन्फीमम नहीं आएगा, मिलेगा इन्फीमम ऑफ डी वाई ए बिलोंग्स टू ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी एक्स ए
minus dxy. This implies that dya greater than or equal to dxa minus dxy. This implies that, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो आएगा dxa माइनस dya लेस देन और इक्वल टू dxy 2. ठीक है, लिखिए. हो गया भाई. x और y दोनों कैसे पॉइंट थे? आर्बिटेरी पॉइंट थे. अगर आर्बिटेरी पॉइंट x और y तो दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है. इंटरचेंज करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. नीचे से लिखिए, बोले भाई. हो गया अभिषेक? नीचे से लिखिए, सिंस x एंड y आर टेकन आर्बिटेरी, सिंस x एंड y, स्मॉल x एंड स्मॉल y आर टेकन आर्बिटेरी from capital X, full stop, therefore interchanging small x and small y in equation 2, we get, चलिए देखिए, इंटरचेंज कराइए तो मिलेगा dy माइनस dxa इज लेस देन और इक्वल टू dyx. ठीक कर रहे हैं. दिस इम्प्लाइज दैट, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dxa माइनस dya इंटरचेंज करते ही इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस d सिमेट्रिक प्रॉपर्टी xy 3. लिखिए. हो गया. अब क्या करते हैं? 2 और 3 को कंबाइंड करते हैं. इधर आएगा तो fx, fy, fa. बोले, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and 3, we have combining equation 2 and 3, we have, इसको बीच में रखेंगे. ठीक है, कॉमन है दोनों में. देखिए क्या मिलेगा, dxa माइनस dya greater than or equal to minus dxy and less than or equal to dxy. This implies that mod of dxa minus dya less than dxy. ठीक है, कंसीडर कर लीजिए 4. उतारिए. बस एक रेजिड्यू बचा है ना, कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया. उसके बाद हमको लगता है 3-4 घंटे का आपका OR बचेगा, है ना. OR पहले हम फिर ख़त्म करा देंगे. फिर आपका केवल मैकेनिक्स में एक चैप्टर खत्म हो गया. 2 और बचे होंगे, 2 की 3. 2 नहीं, अभी तो केवल 2 खत्म हुआ है. एक में थोड़ा सा बचा तो सर छोड़, और फिर अभी स्टैटिक्स का एक चैप्टर है. स्टैटिक्स का एक चैप्टर, स्टैटिक्स अब पढ़ाएंगे, वही शुरू करेंगे. नहीं, कितने कुल मिला के कितने चैप्टर बचोगे? 3 बचोगे ना. इसको लेके
चलिए देखिए नीचे से लिखिए। अब देखिए अगर हम इसको किसी, जैसे पहले करते थे, किसी क्वांटिटी से लेस मान लेंगे तो ये भी लेस हो जाएगा, ये होगा तब ये होगा। वही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को क्या करता है, डिफाइन करता है। नीचे से लिखिए लेट फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, लेट फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो arbitrary chosen, let for every epsilon greater than 0 arbitrary chosen, comma we find delta is equal to delta epsilon। इसका क्या मतलब होता है वो भी समझा रहे हैं। we find delta is equal to delta epsilon depending on epsilon such that, इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एप्साइलन पे। जैसा डेल्टा को चूज करते हैं वैसा ही एप्साइलन मिलता है, या जैसा एप्साइलन को चूज करते हैं वैसा ही डेल्टा मिलता है। मतलब अगर हमने इस पूरे की वैल्यू के लिए एप्साइलन की वैल्यू 1/2 ले ली तो ये 1/2 से बड़ा मिलेगा, मतलब डेल्टा की वैल्यू आएगी 1.8, बड़ा आता है। इसकी वैल्यू बड़ी आती है और इसकी वैल्यू छोटी आती है, इसकी वैल्यू बड़ी आती है और इसकी वैल्यू छोटी आती है। तो अगर हमने कहा एप्साइलन 1/2 तो ऑलरेडी एप्साइलन पे डिपेंड करती हुई वैल्यू हम क्या लेंगे, डेल्टा, ये मतलब होता है। तो अगर ये 1 से छोटा है तो ये 1/2 से क्या होगा, छोटा होगा। ये अगर डेल्टा से छोटा है तो ये एप्साइलन से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अगर ये 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू ऐसी चूज करते हैं कि ये ऑलरेडी एप्साइलन मतलब 1/2 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, लिखिए वी हैव, यहाँ देखिए सच दैट, देखिए क्या मिलेगा, dxy डेल्टा से छोटा होगा जब dxy डेल्टा से छोटा होगा तो dxa माइनस dya एप्साइलन से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, यही आपकी डेफिनेशन हो जाती है कंटिन्यूटी। उतार लीजिए। हो गया, नीचे से लिखे दिस इम्प्लाइज f is continuous on small y belongs to capital X, full stop, since y is taken arbitrary, hence f is continuous on capital X, डायग्राम बन गया है? नहीं बना है, बनाइए। हो गया भाई?